मॉर्निंग क्लास। तो इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर्स में सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने मेजरमेंट्स के बारे में बात की थी। ठीक है, क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे क्या होता है, उस सर्वे की डेफिनेशंस क्या होती है, सर्वे के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके पहले क्लास में फिर हम लोगों ने आपका सर्वे स्टेशंस और सर्वे लाइंस के बारे में बात कर ली थी कि कौन कौन से सर्वे स्टेशंस होते हैं, जैसे मेन स्टेशंस, मेन सर्वे लाइन, टाई स्टेशंस, टाई सर्वे लाइन। इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लीनियर मेजरमेंट्स, चेन सर्वेइंग। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट्स, चेन सर्वेइंग। लीनियर मेजरमेंट्स का यहाँ मतलब ये है कि आप जो मेजरमेंट करेंगे वो सिर्फ लीनियर होगा, कोई भी एंगल उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी लीनियर मेजरमेंट होगा वो हम लोग जो सबसे बेसिक सर्वेइंग होती है, चेन सर्वेइंग, उसकी हेल्प से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। द चेन सर्वेइंग इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर टेकन इन द फील्ड। ठीक है, तो चेन सर्वेइंग उस तरह की सर्वेइंग है जिसमें हम लोग सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स लेंगे। ठीक है, सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कहने का मतलब है जैसे हम लोग कॉपी के स्केल की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपी पे आपको स्केल से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसी तरह हम फील्ड में जब उसको मेजर करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ चेन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में, फर्दर स्लाइड में ये भी बात करेंगे कि चेन कितने तरह की होती है, कैसे हम लोग मेजर करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज डन फॉर सर्वे ऑफ स्मॉल एक्सटेंट टू डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड टू लोकेट द एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑन देम। इसका मतलब ये है कि हम चेन सर्वेइंग स्मॉलर एरिया के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे एरिया आपकी बहुत बड़ी होगी और स्मॉल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे फील्ड की सर्वे करनी है तो फील्ड में आपका एक्सटेंट कोई है नहीं, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उस स्मॉल स्मॉल एरिया का सर्वे करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लार्जर एरिया में सर्वेइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज डन for survey of small extent to describe the boundaries of plot of land to locate the existing features on them। मतलब कि स्मॉल एरिया का सर्वे करने के लिए हम लोग चेन सर्वेइंग यूज करते हैं और उसकी बाउंड्रीज को या उसके अंदर जो फीचर्स हैं, उसकी एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर फील्ड में आप फील्ड में क्या है, आपकी बिल्डिंग्स लाई कर रही हैं या ट्री लाई कर रहा है या कोई टेम्पल लाई कर रहा है या कुछ भी लाई कर रहा है, तो उस चीजों को प्लॉट करने के लिए हम लोग चेन सर्वेइंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स एंड द साइड ऑफ वेरियस ट्रायंगल आर मेजर्ड डायरेक्टली इन द फील्ड विथ अ चेन और टेप एंड नो एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन। ठीक है, तो जो चेन सर्वेइंग में हम लोग मेथड, क्या मेथड यूज करते हैं या उसकी प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में है कि जो हम लोग एरिया लेते हैं, पर्टिकुलर जो भी एरिया हमको सर्वे करना है चेन सर्वे में, उसमें क्या करेंगे, हम उसको ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे और उन ट्रायंगल्स की हेल्प से हम लोग उस पर्टिकुलर ट्रायंगल्स के साइड्स को मेजर करेंगे और वो जो साइड्स मेजर होंगी वो किससे मेजर होंगी, चेन या टेप से। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेन और टेप सेम चीज है, सेम चीजें होती हैं। चेन सर्वेइंग और बोला तो चेन सर्वेइंग ही जाता है, लेकिन उसमें हम लोग कभी कभी मेजरमेंट जो होता है वो टेप से भी कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स थे। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। क्या क्या प्रिंसिपल यूज होता है चेन सर्वेइंग में, तो अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चेन सर्वेइंग का बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि हम लोग पर्टिकुलर एरिया को, जिस एरिया को हम लोग को सर्वे करना है उसको क्या करते हैं, स्मॉल ट्रायंगल्स या ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वे में क्या हो जाएगा कि हम लोगों को जो एरिया मिला हुआ है सर्वे करने के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज टू डिवाइड द एरिया इनटू ए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि आपका हम जो भी एरिया मिलेगा उसको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या, एज ए ट्रायंगल इज द ओनली सिंपल प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर which can be plotted from the length of three side even if the angles are not known, a network of triangle is preferred to chain surveying।
इसमें सिंपल ये बोला गया है कि हम ट्रायंगल क्यों यूज करते हैं। तो ट्रायंगल क्या है कि आपकी सबसे प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, उसमें अगर एंगल हमको नहीं पता है, सिर्फ उसकी साइड्स पता है, तब भी हम उसको बना सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तीनों साइड्स को हम लोग ड्रॉन करके किसी भी प्लॉट पे या तीन मेन स्टेशंस लेके हम उसको क्या कर सकते हैं कि मेजरमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगर मेजरमेंट करना है, फॉर एग्जांपल हमको एक कोई स्मॉलर एरिया है और उसकी सर्वेइंग करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीन मेन स्टेशंस या नंबर ऑफ मेन स्टेशंस लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन स्टेशंस आपके डिफाइन करेंगे, फिर उसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे और डिस्टेंस को मेजर करके सारे जितने भी मेन स्टेशन होंगे उसको हम क्या करेंगे, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स के फॉर्म में प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक कोई सर्कुलर एरिया है, वहां पे हम बाउंड्रीज ले लेंगे और बाउंड्रीज को करने के लिए फिर हम वहां पे सारे ट्रायंगल्स बनाएंगे, ठीक है। अब कंफ्यूज, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक चीज देखा है कि आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक एरिया हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई एक एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से ट्रायंगल्स बनाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करेंगे और इन ट्रायंगल्स की हेल्प से, सपोज ये जो दिया हुआ है ये आपका क्या है, मेन सर्वे स्टेशन है, ठीक है, ये क्या आपका मेन सर्वे स्टेशन है, ये आपके मेन सर्वे स्टेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम फिगर को क्या करेंगे, नंबर ऑफ एरिया ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे और इन ट्रायंगल्स की हेल्प से हमारा क्या होगा, आपका चेन सर्वेइंग हम लोग करेंगे। तो इस साइड की मेजरमेंट करेंगे, फॉर यहाँ पे आप इसको ए ले लीजिए, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे मेन सर्वे स्टेशन हो जाएंगे, ये हमारे मेन सर्वे स्टेशन, ये मेन सर्वे स्टेशन, ये मेन सर्वे स्टेशन, ये मेन सर्वे स्टेशन, इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग सर्वेइंग करेंगे, ठीक है। तो आपके ये प्रिंसिपल्स हो गए। सबसे सिंपल प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का कि आप किसी भी एरिया को, अगर हमको मिलता है कि कोई भी सर्कुलर एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सर्कुलर एरिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड करके इसके साइड्स को मेजर करेंगे और मेजर करके हम लोग क्लियर कर लेंगे कि वो क्या क्या लेंथ आई है और फिर उसके एग्जिस्टिंग फीचर्स को भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चेन सर्वेइंग में वेल कंडीशन ट्रायंगल, इल कंडीशन ट्रायंगल एंड आइडियल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम लोग को प्रिंसिपल में क्या करना है कि ट्रायंगल बनाना है। चेन सर्विंग के प्रिंसिपल में क्या है कि जो भी एरिया मिलेगा उसको हम लोग को ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने में कि किस एंगल का हम लोग ट्रायंगल बनाए या किस तरह के एंगल हम लें, अगर हमको ट्रायंगल बनाना है तो कैसे एंगल लें, कैसे एंगल लें कि ट्रायंगल अच्छा बने और हमारी सर्वेइंग में एक्यूरेसी ज्यादा आए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स डिफाइन है, जैसे वेल कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है, आपका क्या है वेल कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है, इल कंडीशन ट्रायंगल और आइडियल ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है। तो अब फर्स्ट पॉइंट जो है, अ ट्रायंगल इज सेड टू बी वेल कंडीशन ट्रायंगल व्हेन नो एंगल इन इट इज नाइदर लेस देन 30 डिग्री नॉर ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। वेल कंडीशन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसमें आपका जो भी एंगल होगा, ट्रायंगल में हमारे तीन एंगल होते हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में हमारे कितने होंगे, तीन एंगल होंगे। उन तीनों एंगल में से कोई भी एंगल लेस देन 30 डिग्री नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 120 नहीं होना चाहिए। मतलब जो एंगल होगा वो हमारा दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 30 लेस देन, नॉट लेस देन 30 और नॉर ग्रेटर देन 120 डिग्री, ठीक है। तो 30 से 120 के बीच में हम लोग जो एंगल्स लेके ट्रायंगल बनाएंगे वो हमारे क्या होंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका इल कंडीशन ट्रायंगल। अब क्या था कि हम लोगों ने देख लिया वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है कि आपका 30 और 120 के बीच में अगर हम एंगल बनाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका
वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो इल कंडीशन ट्रायंगल क्या होगा कि अगर आपका एंगल लेस देन 30 डिग्री है या फिर ग्रेटर देन 120 डिग्री है तो उस कंडीशन में जो ट्रायंगल बनेगी वो क्या होगी, हमारी इल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, वो क्या होगी, हमारी इल कंडीशन ट्रायंगल। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, क्या है कि आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर आइडियल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो आइडियल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसमें सारे एंगल क्या होंगे, हमारे 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, इल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है और आइडियल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है कि एंगल जो हो वो 30 से 120 के बीच में होना चाहिए। इल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है जिसमें एक एंगल या फिर एक से ज्यादा एंगल लेस देन 30 या ग्रेटर देन 120 डिग्री हो। और आइडियल ट्रायंगल क्या होगा कि सारे एंगल जो है हमारे वो क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो चेन सर्वेइंग में हम लोग कोशिश करते हैं कि या तो आइडियल ट्रायंगल मिल जाए, जो शायद पॉसिबल नहीं हो सकता है इसलिए क्योंकि उसके लिए एक्चुअल मेजरमेंट की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग अपने प्रेफरेंस पे या फिर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेल कंडीशन ट्रायंगल और आइडियल ट्रायंगल के केसेस में हम आराम से अपनी चेन सर्वेइंग विथ एक्यूरेसी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एसेसरीज फॉर चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में कौन कौन सी एसेसरीज हमारी यूज होती हैं। एसेसरीज का मतलब क्या क्या चीजें या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं चेन सर्वेइंग में। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है चेन। जैसा कि हम लोग जानते हैं चेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, चेन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेन आएगा। चेन के भी कई टाइप्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आएगा मैट्रिक चेन हो गया आपका, इंजीनियर्स चेन हो गया, गंटर्स चेन हो गया, सर्वेयर्स चेन हो गया, रेवेन्यू चेन हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चेन है जो हम लोग नेक्स्ट आगे फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है आपका, ठीक है, टेप है। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, टेप है। ये भी मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है। चेन और टेप आपके किस लिए यूज होते हैं, मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, किस लिए यूज होते हैं, मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, चेन और टेप आप किस लिए यूज होंगे, लीनियर मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एसेसरीज क्या, एरो। एरो हम लोग पर्टिकुलरली यूज करते हैं किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए या फिर यहाँ से एंड ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर हमको लेंथ मेजर करना है, ठीक है, चेन से लेंथ मेजर करना है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका ए पॉइंट को फिक्स करेंगे। ए पॉइंट को फिक्स करने के लिए वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एरो की मदद से वहां पे एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, और वहां से फिर हम लोग चेन स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी जाना है। जैसे आपका ये पॉइंट है, ये लेंथ हमको मेजर करनी है। ठीक, ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्ट सपोज मेजर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एक सी और पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए पॉइंट पे हम लोग एक एरो पुट करेंगे। ठीक है, एक एरो यहाँ पे लगाएंगे। एरो से फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम चेन या टेप से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, एसी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। फिर हम लोग एक चेन या फिर एक एरो यहाँ पे या फिर क्या करेंगे, रेंजिंग रॉड लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे और दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर लेंगे, वहां से हम लोग को टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऐसे सीरीज है रेंजिंग रॉड। क्या आपका, रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड पर्टिकुलरली अलाइनमेंट शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अलाइनमेंट शो करने के लिए, अलाइनमेंट्स को चेक करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्रॉस स्टॉफ, फिर प्लम बॉब। नेक्स्ट आपका प्लम बॉब, प्लम बॉब सेंटरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑफसेट्स, ऑफसेट्स आपके यूज होते हैं इंटरनल फीचर्स को शो करने के लिए। नेक्स्ट आपका है पैक, पैक भी आपका पॉइंट्स डिनोट करने के लिए होता है। और उसके बाद आता है ऑप्टिकल स्क्वायर जो आपके एंगल्स मेजर करने के लिए होता है। तो ये आपके 9 जो है ये आपके एसेसरीज हैं, जो इसमें चेन, टेप, एरो, रेंजिंग रॉड,
क्रॉस स्टॉफ, प्लम बॉब, ऑफसेट, पैक्स, ऑप्टिकल स्क्वायर। अब वन बाय वन हम इन सारी एसेसरीज को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेन्स। चेन्स क्या होता है? तो द वेरियस टाइप्स ऑफ चेन यूज्ड इन सर्वेइंग आर मैट्रिक चेन, गंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन एंड रेवेन्यू चेन। ये चार तरीके की चेन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? मैट्रिक चेन है, सेकंड आपका गंटर्स चेन है, फिर है इंजीनियर्स चेन और फिर है रेवेन्यू चेन, ठीक है। तो हम लोग अभी चेन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो चेन चार तरह की आप लोग की होती है, मैट्रिक, गंटर्स, इंजीनियर्स और रेवेन्यू। अब हम लोग एक एक करके सारे चेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी उसकी लेंथ होती है, कितने उसमें लिंक्स होते हैं और क्या क्या चीजें, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक चेन पढ़ते हैं। तो मैट्रिक चेन, तो मैट्रिक चेन जैसा नाम से है कि इसमें जो भी मेजरमेंट्स होगा वो आपका मीटर में होगा, या जो भी लेंथ होगी चेन की वो आपकी किस में होगी? मीटर्स में होगी, ठीक है। तो metric chain are the most commonly used chain in India. These types of chain come in many lengths such as 5, 10, 20 and 30 meter. Most commonly used is 20 meter chain. ठीक है। तो बेसिकली सर्वे में हमारा जो चेन्स यूज होती हैं वो आपकी 20 और 30 मीटर्स की चेन यूज होती हैं, ठीक है। इसकी कई साइजेस में आती हैं जैसे 5, 10, 20 एंड 30, लेकिन जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं या मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो आपका क्या होता है? 20 मीटर और 30 मीटर चेन्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। टैलीज, नेक्स्ट पॉइंट आपका, टैलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी 2 मीटर ऑफ द चेन फॉर क्विक रीडिंग। एवरी लिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ चेन इज 0.2 मीटर, ठीक है। तो पूरे चेन में क्या होता है कि हर 2 मीटर या 3 मीटर पे कुछ एक पर्टिकुलर टैली दी हुई थी, ब्रास रिंग होती है या फिर कुछ ऐसे सिंबल्स प्रोवाइड होंगे जिससे हम क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग ले सकेंगे कि पर्टिकुलर एक लिंक कितने। तो इस पर्टिकुलर 20 मीटर के चेन में आपका एक लिंक जो होता है वो आपका 0.2 मीटर का होता है, ठीक है। 0.2 मीटर का एक लिंक होता है और टोटल जो लेंथ होती है चेन की वो आपकी हैंडल जो होगा चेन के उस पे मार्क्स होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका वही है, द ब्रास, द टोटल लेंथ, the total length of the chain is marked on the brass handle of the brass handle at the end। जो टोटल लेंथ होगी आपकी चेन की वो क्या होगी? आपकी हैंडल पे मार्क होगी। देखिए नेक्स्ट ये क्या है आपका? ये टोटल, ये आपका एक 20 मीटर का चेन है, ठीक है। और नीचे जो दिया हुआ है ये आपका एक 30 मीटर का चेन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज, ये जो है एवरी मीटर पे, हर एक मीटर पे क्या होगा आपका? एक ये ब्रास रिंग लगा होगा, ठीक है। ये जो ब्रास रिंग होगा वो इस तरीके से होगा, आपका सर्कल के फॉर्म में होगा। जो ब्रास रिंग होगा वो इस तरह सर्कल के फॉर्म में होगा, ठीक है। हर 5 मीटर पे आपको एक टैलीज मिलेगी, ठीक है। उस टैलीज का शेप आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपके 5 मीटर पे होंगी, ठीक है। 10 मीटर पे सेम इसी तरह आपकी हर 5 मीटर पे इस तरह की टैलीज होंगी और ये टोटल लेंथ जो होगा आपका 20 मीटर चेन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि 20 मीटर प्लस माइनस 5 mm लिखा हुआ है, मतलब ये जो मेजरमेंट है आपका वो प्लस माइनस 5 mm की एक्यूरेसी तक हो सकता है या प्रिसीजन तक हो सकता है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हम 30 मीटर की चेन भी देखते हैं। 30 मीटर के चेन में भी क्या होगा कि हर मीटर पे आपका ब्रास रिंग लगा होगा और हर 5 मीटर पे हमारे इस तरह के टैलीज लगे होंगे। ये जो है आपका, ये दिख रहा है, ये टैलीज होगा, ठीक है। और ये जो होता है ये आपका एक लिंक होगा, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका लिंक है। ये क्या है आपका? इसको हम लोग लिंक बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका लिंक है, ठीक है। एक लिंक का मेजरमेंट आपका कितना होता है? 0.2 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर
मीटर, ठीक है। तो एक लिंक का मेजरमेंट क्या होगा आपका 0.2 मीटर होगा, और वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 मिलीमीटर होगा। तो ये आपके ये 20 मीटर का चेन था, और ये आपका क्या था 30 मीटर का चेन था, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली हमारी जो मैट्रिक चेन होती है यूज होती है, ठीक है। तो हम लोग जब भी सर्वेइंग करेंगे तो आपका 20 मीटर का चेन यूज करते हैं, ठीक है। जब भी चेन सर्वेइंग या लिनियर मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 20 मीटर का चेन यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ चेन है, क्या है, गंटर्स चेन, ठीक है। तो गंटर्स चेन क्या होती है, 66 फीट की लेंथ होती है, ठीक है। कितना होता है 66 फीटर का 66 फीट उसकी लेंथ होती है, और उसमें क्या होते हैं 100 लिंक्स होते हैं, ठीक है। 100 लिंक्स उसमें बने रहेंगे, और ईच लिंक बीइंग 0.66 फीट का वो लॉन्ग होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, गंटर्स चेन कम्स इन स्टैंडर्ड ऑफ 66 फीट। These chains consist of 100 links, each link being of 0.66 feet or 7.92 inches, ठीक है। तो ये गंटर्स चेन था। गंटर्स चेन की लेंथ कितनी होगी, 66 फीट होगी आपकी लेंथ, और उसमें लिंक्स कितने होंगे, 100 लिंक्स होंगे। तो ये आपके दो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गंटर्स चेन कितने की लेंथ होती है उसकी, और कितने लिंक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंजीनियर्स चेन। तो इंजीनियर्स चेन आपका 100 फीट लेंथ होता है, और इसमें भी क्या होता है हमारा 100 लिंक्स होते हैं, ठीक है। और ईच लिंक क्या होता है, एक एक फीट लंबा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस चेन कम्स इन 100 फीट लेंथ, मतलब 100 फीट लॉन्ग होगा। नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स, इट कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स, ईच लिंक बीइंग 1 फीट लॉन्ग। एक लिंक की लेंथ कितनी होगी आपकी 1 फीट लॉन्ग होगी। एट एवरी 10 लिंक्स, एट एवरी 10 लिंक्स अ ब्रास रिंग और टैग्स आर प्रोवाइडेड फॉर इंडिकेशन ऑफ 10 लिंक्स। मतलब जैसे हमारा मैट्रिक चेन में क्या था कि हर मीटर पे एक टैली या ब्रास लिंक लगी होती थी, ठीक है। उसी तरह इंजीनियर्स चेन में क्या है कि हर 10 लिंक पे, हर 10 फीट पे या हर 10 लिंक्स पे आपके क्या होंगे, एक ब्रास रिंग लगी होगी, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 10 फीट डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। जैसे हम मैट्रिक चेन में क्या था कि हर मीटर पे आपके एक ब्रास लिंक लगी रहती थी, उससे क्या होता था कि हम मेजरमेंट्स इजी गोइंग कर लेते थे। सिमिलरली उसी तरह इंजीनियर्स चेन में क्या होगा कि हर 10 लिंक्स पे आपके, मतलब 10 फीट पे आपके क्या होंगे कि एक ब्रास लिंक लगी होगी, जिससे हम लोग इजिली रीडिंग ले सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रीडिंग्स आर टेकन इन फीट एंड डेसिमल, ठीक है। हम लोग जो इंजीनियर्स चेन में मेजरमेंट करते हैं वो क्या होता है आपका फिट में होगा, ठीक है। वो आपका किस में मेजर करेंगे, हम लोग फिट में मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ चेन है रेवेन्यू चेन, ठीक है। रेवेन्यू चेन जो होता है वो आपका कितना होता है 33 फीट लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं 16 लिंक्स होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू चेन इज revenue chain is 33 feet long chain consisting of 16 links, ठीक है। कितनी लिंक्स होती हैं इसमें 16 लिंक्स होती हैं। दिस चेन इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट इन फीट एंड इंचेस फॉर स्मॉल एरिया, ठीक है। इसमें स्मॉल एरियाज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपकी इस चीज को यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे हम लोगों ने चेन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। चेन कितने टाइप 4 टाइप्स की होती है, मीटर, मैट्रिक चेन, गंटर्स चेन, इंजीनियर्स एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट आपका आता है टेप। टेप, तो जैसे हम लोग डिस्टेंस चेन से मेजर करते थे, सेम सिमिलरली उसी प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, टेप से भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। तो टेप्स आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ टू डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे कि आपकी 2 या 3 चेन से ही हम लोग डेसिमल्स या एमएम में डिस्टेंस मेजर कर सकते थे, क्योंकि वो इजीली नहीं हो पाता था। लेकिन टेप्स में क्या है कि हमारे मेजरमेंट्स आपके सेंटीमीटर और एमएम के फॉर्म में भी दिए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एमएम अगर हमको निकालना है कि 10.1 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर और 1 mm हमको मेजर करना है, तो हम चेन से इजी गोइंग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग चेन की जगह टेप मेजरमेंट्स यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द ऑफसेट डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो
यूज टू मेजर ऑफसेट डिस्टेंस फ्रॉम मेन सर्वे लाइन। ठीक है, टेप्स को हम लोग किस लिए भी यूज करते हैं कि आपका ऑफसेट डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग मेन सर्वे लाइन से कर सकें। ठीक है, टेप्स आर मेड of various material and are therefore divided into four classes। ठीक है, टेप्स आपकी फोर क्लासेस में डिवाइड होती हैं। पहला क्या है आपका क्लॉथ और लिनन टेप। ठीक है, क्लॉथ या लिनन की बनी होगी क्लॉथ टेप, सेकंड मेटेलिक, थर्ड स्टील एंड फोर्थ इज इनवॉर टेप। ठीक है, तो ये चार टाइप्स के टेप यूज होते हैं जो बेसिकली हमारी चेन सर्वेइंग में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्लॉथ और लिनन टेप। तो क्लॉथ या लिनन टेप जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हैं, इस तरह की टेप बेसिकली इस समय हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, होम में इस चीज को यूज करते हैं। तो लिनन टेप्स आर क्लोजली वोवन लिनन वार्निश टू रेजिस्ट मॉइस्चर। ठीक है, ये आपका एक टाइट क्लोजली वोवन लिनन से बना होता है, जिस क्या होता है कि हम लोग इससे मॉइस्चर कंटेंट रेजिस्ट कर सकें। दे आर जनरली 10 mm 10 मीटर 20 मीटर एंड 30 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। ठीक है, तो ये आपका क्लॉथ या लिनन टेप आपका 10 मीटर 20 मीटर या 30 मीटर के लेंथ में आता है और जिसकी विड्थ क्या होती है 12 टू 15 mm विड्थ होती है। कितनी होती है 12 टू 15 mm विड्थ होती है। दे आर यूज जनरली यूज्ड फॉर ऑफसेट मेजरमेंट्स। ये आपका किस लिए मेजर यूज होता है, ऑफसेट मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ऑफसेट्स क्या होता है, जैसे ऑफसेट क्या होता है कि किसी भी इंटरनल फीचर्स को हम लोग ड्रॉ करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं टाई लाइन या मेन सर्वे लाइन पे, वो चीजें क्या होती हैं हमारी ऑफसेट होती हैं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि दीज टेप्स आर लाइट एंड फ्लेक्सिबल। ये टेप क्या है आपकी लाइट होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। नेक्स्ट आपका मेटेलिक टेप। तो मेटेलिक टेप आपका क्या होता है, जैसे नाम से क्लियर है, ये क्या होता है कि आपके मेटल से बना होता है जिसमें कुछ परसेंटेज ब्रास कॉपर या फिर ब्रॉन्ज के होते वायर्स से मिलके बना होता है। तो मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ वार्निश स्ट्रिप ऑफ वाटरप्रूफ लिनेन इंटरवोवन विथ स्मॉल ब्रास कॉपर और ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रिप होता है, मेटेलिक स्ट्रिप होता है जिसमें मेटल्स क्या क्या होते हैं ब्रास कॉपर या फिर ब्रॉन्ज होते हैं। ठीक है, इसलिए इस टेप को हम लोग स्ट्रेच स्ट्रेच नहीं कर सकते, इजीली स्ट्रेच नहीं हो सकता। ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये आपका इजीली ब्रोकन नहीं हो सकता। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि दीज टेप्स कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टील टेप। जैसा कि हम लोग जनरल लाइफ में देखते हैं, जो हमारे आपके राजगीर होते हैं या फिर जो मिस्त्री वर्कर्स होते हैं वो आपका जनरली स्टील टेप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है स्टील रिबन की बनी होती है जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में आती है, जैसे 2 मीटर 10 मीटर 30 मीटर और 50 मीटर के भी स्ट्रेंथ लेंथ में ये आती है। ठीक है, जो इसकी विड्थ होती है वो 6 mm टू 16 mm वाइड होती है। ठीक है, तो स्टील टेप इज मेड अप ऑफ स्टील रिबन वेरिंग इन विड्थ from 6 mm to 16 mm. It is available in length of 1 to 10 30 and 50 meters। ठीक है, तो ये आपकी टेप स्टील टेप हो गई जो आपकी इस पर्टिकुलर हम लोग जनरल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनवॉल्व टेप। इनवॉल्व टेप आपका क्या होता है कि ये एक टाइप का टेप होता है जो आपका निकिल और स्टील के मिक्सचर से बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि इसमें लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। मतलब ये टेप आपका इजीली एक्सपेंड नहीं कर सकता अगर टेम्परेचर अप या डाउन हो रहा है। जैसे समर में अगर हम ये टेप यूज करते हैं तो लोग मतलब कुछ टेप्स क्या होती हैं कि आपकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है या फिर विंटर में वो लेंथ डिक्रीज कर जाती है। कुछ में ही होगा, 1 या 2 ही होगा, लेकिन वो हम लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन इन्वॉल्व टेप में ये है कि लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है जिससे वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो inward tape and an alloy of nickel and steel having a very low coefficient of expansion resolve the thermal expansion problem associated with the use of other metal rods tapes for distance measurement। ठीक है,
तो यही था कि जो लो एक्सपेंशन होता है, लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, वो जो हमारे अदर टेप हैं उनके साथ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए ये नए तरह का टेप बनाया गया है जो आपका मिक्सचर है निकल एंड स्टील का, जो इसमें आपका थर्मल एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। ठीक है, विद द इन्वेंशन ऑफ इनवर्ट टेप्स एंड वायर्स बिकम फिजिबल फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट। तो इनवर्ट टेप की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग कि एक्चुअल मेजरमेंट कर पाते हैं या एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एसेसरीज एरो। एरो क्या होता है? ठीक है, तो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि ये एक एरो है। ठीक है, तो एरो क्या होता है कि आपका गैल्वनाइज स्टील का बना होता है, ये मार्किंग पिन होती है। मार्किंग पिन इन द सेंस जैसे हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ये हम एक डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एरो मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये एरो मार्क कर लेंगे। एरो का फिगर हम बनाते हैं, इस तरह से होता है ये। ठीक है, इस तरह से ये आपका एक एरो होता है, तो इस तरह से हम इसको ग्राउंड में मार्क करते हैं। ठीक है, इसका जो टोटल डायमेंशन होता है वो आपका 400 mm। ठीक है, और इसका ये जो विड्थ होता है ये आपका कितना होगा, 4 mm। ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, 4 mm होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल एरो होता है। ठीक है, और ये जो निब होती है ये लास्ट में आपकी 20 mm होती है। ठीक है, ओके, तो ये जो एरो होता है ये आपका इस तरह से एरो होता है, जिसकी ओवरऑल हाइट कितनी होती है, 400 mm होती है। जो विड्थ होता है वो 4 mm होता है, और जो आपका नीचे जो पॉइंटेड होता है वो आपका 20 mm होता है। ठीक है, okay, the surveying land arrows are made up of hardened galvanized steel and are used as marking pin। जैसा मैंने बताया कि ये मार्किंग के लिए यूज होता है। 440 mm into 4 mm with a 35 red ring top supplied in sets of 10 complete with a steel galvanized carrying ring। ठीक है, तो ये आपकी एरो थी जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेंजिंग रॉड। ठीक है, रेंजिंग रॉड क्या होता है, तो रेंजिंग रॉड इज अ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मार्किंग द पोजीशन ऑफ स्टेशंस। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि अगर हम लोग कोई एक लाइन, इस लाइन की सर्वे करनी है। ठीक है, ए पॉइंट से हम लोग को स्टार्ट करना है और बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, इस बी पॉइंट तक जाना है, तो यहां से हम लोग चेन मेजरमेंट करेंगे, तो इस तरह से हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब इस स्टेशंस तक के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंजिंग रॉड यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रेंजिंग रॉड पुट करेंगे। वो रेंजिंग रॉड क्या होगा, हमारा अलाइनमेंट और पर्टिकुलर लाइंस को डिफाइन करने के लिए होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि पोजीशंस मार्क करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो टाई स्टेशंस हम लोग बनाते हैं उसको मार्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंजिंग रॉड्स की यूज करेंगे। दीज आर 30 mm टू 50 mm इन डायामीटर। ये जो डायामीटर होता है रॉड का वो आपका क्या होगा, 30 से 50 mm के बीच में लाई करता है। ठीक है, एंड 2 to 3 meter long bands of red and white of 200 mm length, red and white or white and yellow flags of 25 centimeter square is tie at the top। ठीक है, तो ये जो रेंजिंग रॉड है आपका, ठीक है, ये जो रेंजिंग रॉड है ये आपका कितने लेंथ का होता है, 2 से 3 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप्स बनी हुई है, रेड एंड व्हाइट जो स्ट्रिप्स बनी है, इसका मेजरमेंट क्या होता है आपका, 200 mm लेंथ होता है। ये जो मेजरमेंट है आपका कितना होगा, 200 mm होगा। ठीक है, ये आपका सिंपल। कभी कभी रेंजिंग रॉड में क्या होता है कि टॉप पे आपके फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, व्हाइट या येलो फ्लैग्स होते हैं, जिसका डायमेंशन आपका क्या होता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रेंजिंग रॉड आप लोग समझ आएगा कि रेंजिंग रॉड हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशंस को मार्क करने के लिए जो टाई स्टेशंस होते हैं
उसके पोजीशंस को मार्क्स करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉस स्टाफ। तो क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ये भी एक एसेसरीज है जो हम लोग चेन सर्वेइंग में यूज करते हैं। तो क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर establishing perpendicular offset from a given point to a line। ठीक है, क्रॉस स्टाफ सबसे पहला यूज इसका क्या होगा कि हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट अगर किसी लाइन को पे देना है तो उसके लिए यूज करते हैं। सेकंड क्या है, सेटिंग आउट अ राइट एंगल टू ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अगर हमको किसी एक लाइन पे, फॉर एग्जांपल जैसे ये एरिया है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हमको ये डिस्टेंस मेजर करना है, तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑफसेट होता है आपका, क्या होता है, ये ऑफसेट होता है। ठीक, ये आपका क्या होता है, ऑफसेट होता है। तो यहां से हम लोग इस पर्टिकुलर लेंथ को या लाइन को बनाने के लिए हम लोग क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस स्टाफ का पहला यूज क्या था कि परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाने के लिए किसी एक गिवन पॉइंट से लाइन पे, और एक राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल बनाने के लिए भी हम लोग क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। बेसिकली क्रॉस स्टाफ दो तरीके का होता है, एक ओपन क्रॉस स्टाफ और एक फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ठीक, ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ओपन क्रॉस स्टाफ जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये एक ओपन क्रॉस स्टाफ है। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए क्रॉस स्टाफ इज ओपन क्रॉस स्टाफ। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल स्लिट्स प्रोवाइडेड टू लाइंस ऑफ साइड म्यूचुअली एट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो क्रॉस स्टाफ है इसमें देखिए यहाँ पे स्लिट्स बने हुए हैं, ये एक स्लिट्स है, यहाँ से एक डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, इन दोनों की जो बीच के एंगल है वो कितनी है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये बीच की एंगल कितनी है आपकी, 90 डिग्री है। ठीक है, ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ टू वेन, वन इज आई एंड अदर इज ऑब्जेक्टिव वेन। ठीक है, एक दो वेन्स दिए हुए हैं, इन दोनों वेन्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि आपके किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अगर हमको परपेंडिकुलर वो ऑफसेट बनाना है तो हम इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाएंगे। ये दो वेन्स दिख रहे हैं, ये आपका एक आई वेन होता है और एक ऑब्जेक्ट वेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब का बना होता है और इसमें स्लिट्स दी हुई होती हैं, जिसमें टोटल 8 स्लिट्स होती हैं, और उनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब विथ स्लिट्स ऑन ऑल 8 साइड, ऑन द अदर साइड देयर आर vertical slit which are at 45 degree to those previous mentioned and for setting out angles of 45 degree। ठीक है, तो ओपन क्रॉस स्टाफ में क्या था कि हम लोग 90 डिग्री बनाते थे। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में क्या होता है, जो भी स्लिट्स हैं या जो भी वेन्स दी हुई हैं वो आपस में कितने एंगल पे हैं, 45 डिग्री एंगल पे हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर, तो इस क्रॉस स्टाफ से बेसिकली जो हमारे ऑफसेट्स बनेंगे वो आपके 45 डिग्री पे एंगल हो सकते हैं और 90 डिग्री पे भी हम इसको बना सकते हैं। द बेस कैरीज अ ब्रास सॉकेट सो दैट इट मे बी फिटेड ऑन द पॉइंटेड स्टाफ व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज टू बी यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक क्या होता है कि आपका ब्रास ट्यूब लगा होता है, जिसको हम लोग स्टाफ जो होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको पुट करते हैं और वहां से फिर इसको एक मार्किंग करते हैं इसकी, मतलब या फिर ऑफसेट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका प्लम बॉब। ठीक है, तो प्लम बॉब क्या होता है कि सेंटरिंग के लिए यूज होता है, कि एक पर्टिकुलर सेंटर जो होगा कि हम लोग को, फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक स्टाफ लगाना या फिर एरो लगाना है, तो हम लोग को सेंटरिंग करनी होती है। सेंटरिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि हम जो भी सर्वे कर रहे हैं वो आपका प्लेन से 90 डिग्री पे लाई करे। ठीक है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स या यूज कर रहे हैं वो हमारे सेंटर में हो, सेंटर ऑफ द पॉइंट से लाई करे। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हाइल मेजरिंग डिस्टेंस ऑन स्लोपी ग्राउंड and transfer the point to the ground by suspending the plumb bob। ठीक है, it is made up of steel in conical shape and a thread connected at the center। It is generally used for centering।
सेंटरिंग क्या होता है बताते हैं। सेंटरिंग फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई ये रॉड है, ठीक है, इस तरह से ये रॉड रखा हुआ और हम किसी स्लोपी एरिया पे सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रॉड क्या होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लाइन को हमको इस पर्टिकुलर प्लेन पे लाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्लम बॉब इस तरह से सेंटर करेंगे और ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ होगा। मतलब सेम पॉइंट को हम लोगों को इस पॉइंट को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए हम लोग सेंटरिंग, मतलब इस पॉइंट की हम लोग सेंटरिंग कहाँ कर रहे हैं, प्लेन ग्राउंड पे कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसकी प्लम बॉब की यूज करेंगे। तो प्लम बॉब का बेसिक जो सिंपल यूज है वो क्या है आपका, सेंटरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफसेट रॉड। तो ऑफसेट रॉड is used for measurement the offset of short length, ठीक है। तो ऑफसेट रॉड किस लिए यूज होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये आपका रेंजिंग रॉड की तरह होता है जिसकी लेंथ क्या होती है 2 to 3 मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसेसरीज है पैग। पैग सिंपल वुडन या फिर स्टील का बना होता है, ठीक है, जिसके टॉप्स क्या होते हैं, कलर होते हैं, ठीक है। तो सर्वे पैक्स और स्टैक्स आर यूज्ड टू मार्क आउट द रेजिडेंशियल बाउंड्रीज एंड इंडिकेट पॉइंट्स एंड पोजीशन ऑफ द साइट, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, रेजिडेंशियल बाउंड्रीज या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स या इंडिकेशंस को मार्क करने के लिए यूज होता है, ठीक है। They are usually made up of wood and come in different sizes and color tops, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट वुड के बने होते हैं और ये आपके जो टॉप्स होते हैं उनकी कलर होती है और इनका साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब जैसा हमको यूज करना उस हिसाब से हम पैक्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर पर जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट्स को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर परपेंडिकुलर ऑफसेट्स ओनली, ठीक है। जैसा कि हम लोग क्रॉस स्टाफ में पढ़े थे, आपका ओपन क्रॉस स्टाफ था और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ था, उन दोनों से हम लोग क्या होता था, परपेंडिकुलर ऑफसेट और ऑब्लिक ऑफसेट दोनों यूज कर लेते थे, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर से हम लोग सिर्फ परपेंडिकुलर ऑफसेट्स बना पाएंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर बॉक्स 50 mm इन डायमीटर एंड 12.5 mm इन डेप्थ, ठीक है। एक सर्कुलर बॉक्स होता है जो 50 mm डाया होता है जिसकी और 12 mm डेप्थ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सुटेबिलिटी ऑफ चेन सर्वेइंग, ठीक है। हम चेन सर्वेइंग कहाँ करेंगे या कहाँ किस पोजीशन पे हमारी ज्यादा सुटेबिलिटी होगी चेन सर्वेइंग करने की, क्योंकि चेन सर्वेइंग हम लोग हर जगह नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, चेन सर्वेइंग इज रिकमेंडेड व्हेन ग्राउंड सरफेस इज मोर और लेस लेवल, ठीक है। ग्राउंड सरफेस जो है वो आपका मैक्सिमम लेवल हो, ज्यादा अंडुलेशंस ना हो या ज्यादा रफ सरफेस ना हो, एरिया इज स्मॉल, जो एरिया हो वो स्मॉल हो, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, जो आपके मैप्स हो स्मॉल स्केल मैप हो उसको बनाने के लिए, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल इज इजी, ठीक है। जैसा कि चेन सर्विंग में क्या होता है कि हमको ट्रायंगल्स के फॉर्म में मेजरमेंट करना होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उस एरिया को हम चेन सर्विंग तभी उस एरिया में ले जाएंगे कि हम इजी गोइंग ट्रायंगल बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम चेन सर्विंग कब नहीं कर सकते, व्हेन चेन सर्विंग इज नॉन रिकमेंडेड, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एरिया इज क्राउडेड विथ मैनी डिटेल्स, अगर जो हम एक पर्टिकुलर एरिया चूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डिटेल्स इन द सेंस कि वो एरिया बहुत क्राउडेड है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक स्मॉल एरिया है, इसी में हमारे ट्रीज बने हुए हैं, फिर इसी में हमारे टेम्पल्स हैं, इसी में हमारे मॉस्क्यू हैं या इसी में हमारे अदर चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह के एरिया में हम लोग चेन सर्वेइंग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया कंसिस्ट ऑफ टू मैनी अंडुलेशंस, मतलब एरिया जो है वो बहुत रफ सरफेस है, ठीक है, बहुत रफ सरफेस है, तो उस कंडीशंस में भी हम लोग चेन सर्वेइंग नहीं फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है आपका एरिया इज वेरी लार्ज, तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर लार्ज एरिया है तो वहां पे हम लोग चेन सर्वेइंग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल इज नॉट इजी, ठीक है। जो हमारा कंडीशंस है वो हमारे जो फॉर्मेशंस है वेल कंडीशन ट्रायंगल अगर वहां पे नहीं बन पाता है तो वहां पे हम लोग सर्वेइंग नहीं कर सकते, चेन सर्वेइंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि चेन सर्वेइंग हम लोग कहाँ नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहला था आपका कि एरिया अगर टू इज क्राउडेड विथ मैनी डिटेल्स, अगर ज्यादा क्राउडेड एरिया है तो वहां नहीं, ज्यादा रफ सरफेस है तो वहां नहीं यूज करेंगे, एरिया अगर बहुत बड़ा है तो वहां पे भी नहीं यूज करेंगे, और अगर वेल कंडीशन ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तब भी हम उस जगह पे चेन सर्वेइंग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सिलेक्शन ऑफ सर्वे स्टेशन, ठीक है। तो हम लोग जब सर्वेइंग चेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो हम किस तरीके से सर्वे स्टेशंस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड while सेलेक्टिंग सर्वे स्टेशन। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इट शुड बी विजिबल फ्रॉम एटलीस्ट 2 और मोर स्टेशन, ठीक है। तो जो भी हम सर्वे स्टेशन लेंगे, मेन सर्वे स्टेशन या टाई स्टेशन, वो कम से कम किसी 2 स्टेशन से विजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एज फार एज पॉसिबल मेन लाइन शुड रन ऑन लेवल ग्राउंड, ठीक है। जो मेन लाइंस होगी, मेन सर्वे लाइन होगी, वो आपका क्या होगा, लेवल ग्राउंड पे हो, रफ सरफेस पे या रफ ग्राउंड पे ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द ट्रायंगल शुड बी वेल कंडीशन, ठीक है। ऑल द ट्रायंगल शुड बी वेल कंडीशन का मतलब ये है कि जो एंगल्स होंगी वो आपकी लेस देन 30 डिग्री या फिर ग्रेटर देन 120 डिग्री नहीं होनी चाहिए। वेल कंडीशन ट्रायंगल का यही एक वो है कि आपका 30 से और 120 के बीच में हमारी एंगल्स क्या हो, लाई करें, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेन नेटवर्क शुड बी एज फ्यू एज लाइन पॉसिबल। जो मेन नेटवर्क हो वो आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है, कम से कम होना चाहिए कि आपसे ज्यादा क्राउडेड या ज्यादा हम स्टेशन लेके उसको क्राउडेड ना बनाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच मेन ट्रायंगल शुड बी एटलीस्ट 1 चेक लाइन। जो हमारे एक ट्रायंगल होगा वो आपका कम से कम एक चेक लाइन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग एंड चेनिंग शुड बी अवॉइडेड। जो भी हमारे ऑब्स्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, चेनिंग या रेंजिंग में हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। साइड्स ऑफ लार्जर ट्रायंगल शुड पास एज क्लोज टू बाउंड्री लाइंस एज पॉसिबल। जो हमारे लार्ज ट्रायंगल्स के लार्जर साइज होंगे वो आपके बाउंड्रीज के पास होने चाहिए, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बाउंड्री लाइंस होंगी उसके पास हम लोग लार्जर ट्रायंगल्स के साइड्स को रखेंगे। मतलब जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मेन स्टेशन या मेन सर्वे लाइन क्या होती है, बाउंड्रीज लाइन जो होती है वही आपकी मेन सर्वे लाइन होती है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि बाउंड्रीज के पास रखेंगे, ठीक है। बेस लाइन शुड बी द लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन। जो लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, आपकी बेस लाइन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वे लाइन शुड बी टेकन क्लोज टू बाउंड्री सो दैट दे कैन बी लोकेटेड बाय शॉर्ट ऑफसेट। जो सर्वे लाइन हम लोग लेंगे वो बाउंड्री के पास लेंगे जिससे इजी गोइंग हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट्स की लेंथ जो होगी वो कम से कम रख सके या स्मॉल से स्मॉल रख सके, जिसकी वजह से हमारे इजी गोइंग इंटरनल फीचर्स जो हैं वो प्लॉट हो सके, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या चेनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे हम लोग चेनिंग करते हैं, क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस